गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडसे ने की, ये सारा देश जानता है। ये सही है या नहीं है, यह अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज बन गया उसका विक्टिम, क्योंकि गोडसे चित्पावन ब्राह्मण थे। इसीलिए गुस्से का रुख सीधे ब्राह्मणों की तरफ मोड़ लिया गया। मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आसपास के कई इलाकों में ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, दुकानें तोड़े गए और कई जगह पर लोगों को मार डाला गया। लेकिन गांधी की हत्या के बाद उसी अहिंसा को ताक पर रख दिया गया और एक पूरी सामाजिक पहचान को दोषी ठहरा दिया गया। उसका ब्राह्मण होना उस अपराध को किसी समुदाय को अपराध नहीं बनाता। फिर भी उस समय यह फर्क नहीं किया गया, ब्राह्मण होने ही अपराध मान लिया गया। कई परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े, डर के मारे लोगों ने अपने पहचान छिपाई। यह सब आजाद भारत के शुरुआती दिनों में हुआ, जब देश की लोकतंत्र और संविधान की राह पर कदम रखा गया था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं कुछ ऐसे बात करूंगा जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि से जुड़ी हुई है और जाति से भी जुड़ी हुई है। आखिर तब से 50 साल पहले के अभी 75 साल पहले भी क्या हालत था, आज 2026 में भी वही हालत बार बार समाज में एक बाधा सृष्टि कर रहा है, या यूं कहें कि कुछ लोग लगे हुए हैं कि छात्रों के बीच, समाज के बीच जाति प्रथा लाना, जाति के बारे में बात करना, जाति को लेकर बांटना, जाति को लेकर राजनीति करना। सनातन धर्म में हम ये चीजें प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। आखिर हम सब इंसान है, हम सब के अंदर हम कहते हैं कि हम सब मनुष्य एक है। कोई भेदभाव समाज में नहीं रहना चाहिए, हम सब कहते हैं, लेकिन जब करने का समय होता है या कुछ प्राप्त करने का समय होता है तो पहला बात जाति की जाती है। तो ऐसे ही एक बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का हत्या का दिन था। आप प्रधानमंत्री और बहुत सारे केंद्रीय मंत्रीगण, तथाकथित जननायक और राहुल गांधी जी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जी का हत्या नाथूराम गोडसे ने की, ये सारा देश जानता है। ये सही है या नहीं है, यह अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन जिस बात की बात आज हम करने जा रहे हैं वो मुझे नहीं लगता है आपको मालूम भी होगी। किसी भी चीज की जानकारी तभी होगी ना जब वो बताई जाएगी। अब क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भारतीयता का शंखनाद में हम ऐसे से बात करेंगे, बहुत सारे बातें हैं वो समाज में जनमानस के सामने नहीं आया है, या यूं कहे कि जानबूझकर उस तथ्य को छुपाकर रखा गया है कि लोगों को पता ना चले, इतिहास में वो विषय ना आए। लेकिन जब सच्चाई दबा दी जाएगी, सच्चाई को जानबूझकर दबा दी जाएगी, तब कैसे किसी को पता चलेगी, यह भी सोचने का विषय है। तो आपको ये चीज बता दूं क्योंकि आज 31 जनवरी है और आज ही के दिन यह शर्मनाक घटना हुई थी जिसे पूरी तरह से इतिहास में दबा दिया गया। हालांकि ये बात अखबारों में आया था उस समय 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो पूरा देश सदमे में था, गुस्सा था, दुख था और एक तरह की बेचैनी भी। लेकिन इसी उबाल के बीच भारत ने एक और भयावह चेहरा देखा जिसके बारे में आज बहुत कम बात होते हैं, या इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बात करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट का विषय नहीं है, उनके स्वार्थ नहीं है, उसमें इनकी राजनीति की रोटियां नहीं सिखा जा सकता है। मित्रों, गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जो दंगे भड़के उसका
निशाना नाथूराम गोडसे अकेले नहीं थे, बल्कि एक पूरी जाति, पूरे ब्राह्मण समाज बन गया उसका विक्टिम। क्योंकि गोडसे चित्पावन ब्राह्मण थे, इसीलिए गुस्से का रुख सीधे ब्राह्मणों की तरफ मोड़ लिया गया। मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आसपास के कई इलाकों में ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, दुकानें तोड़े गए और कई जगह पर लोगों को मार डाला गया, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह हिंसा किसी अचानक भड़की भीड़ की हरकत नहीं थी, बल्कि बदले की भावना से भरा एक सुनियोजित उन्माद था। विडंबना यह है कि यह सब गांधी के नाम पर हुआ, और उस गांधी के नाम पर जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे, जिनके जीवन का हर पल यह देखता था कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लेकिन गांधी की हत्या के बाद उसी अहिंसा को ताक पर रख दिया गया और एक पूरी सामाजिक पहचान को दोषी ठहरा दिया गया। यह समझना जरूरी है कि नाथूराम गोडसे का अपराध उसका निजी कृत्य था। उसका ब्राह्मण होना उस अपराध को किसी समुदाय को अपराध नहीं बनाता। फिर भी उस समय यह फर्क नहीं किया गया, ब्राह्मण होने ही अपराध मान लिया गया। कई परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े, डर के मारे लोगों ने अपने पहचान छिपाई। यह सब आजाद भारत के शुरुआती दिनों में हुआ, जब देश की लोकतंत्र और संविधान की राह पर कदम रखा गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हिंसा का जिक्र हमारा इतिहास की किताबों में लगभग नहीं की बराबर है। गांधी जी का हत्या का विवरण मिलता है, लेकिन उसके बाद जो सामाजिक हिंसा हुई उस पर खामोशी है। सवाल यह है क्यों? जवाब असहज है, क्योंकि यह सच एक सुविधाजनक नैरेटिव को बिगाड़ देता है। यह मानना कठिन था कि आजादी के बाद भी भारत भीड़ की हिंसा से मुक्त नहीं था। यह मानना और भी कठिन था कि विक्टिम माने जाने वाले लोग भी हिंसक भीड़ का हिस्सा बन सकते थे। इसलिए इस अध्याय को धीरे धीरे इतिहास की होशिये पर धकेल दिया गया। आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं मित्रों कि आज भी ऐसे ही कोशिश हो रहा है देश में। यूजीसी के नए काले कानून, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ऐसे ही सोच फिर से विकसित करने की कोशिश में है। यह याद दिलाने की कोशिश है कि सामाजिक सजा की सोच कितनी खतरनाक होती है। आज जब हम पहचान के नाम पर अपराध और सोशल मीडिया ट्रायल की बात करते हैं, तो 1948 का यह अनुभव हमें चेतावनी देता है। इतिहास सिर्फ वही नहीं होता है जो हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि वह भी होता है जिसे जानबूझकर दबा दिया गया या भुला दिया जाता है। अगर हम सिर्फ वही सच स्वीकार करें तो हमारा पसंद के नैरेटिव को मजबूत करना है, तो हम इतिहास से नहीं प्रोपागंडा से सीख रहे होते। गांधी की विरासत का असली सम्मान तभी होगा जब उनके नाम पर हुई हर हिंसा को भी ईमानदारी से देखे, चाहे वो सच हमें कितना भी असहज क्यों ना लगे। गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों पर हुई हिंसा को याद करना किसी के खिलाफ नहीं है मित्रों, बल्कि भारत की आत्म मंथन के लिए जरूरी है। क्योंकि मजबूत लोकतंत्र वही होता है जो अपने अंधेरे अध्यायों से भी नजर चुराने की बजाय उसे स्वीकार करने का साहस रखता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा ये बात अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन मित्रों हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हम उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है इतिहास में वो सच का एक पार्ट आता है, एक पार्ट दबा दिया जाता है। क्योंकि यूजीसी का बात अभी हुआ तो मैं इसलिए जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ था 1948 में, आज मैं 2026 में उस बात को याद दिलाया हूं। मैं सोचता हूं
इस विषय पे आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारा ये बातें आप जन जन तक पहुंचाइए और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सोशल मीडिया पर। भारत माता की जय, जय हिंद।